हेमंत सोरेन जी ही मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, उन्होंने ही सीआईडी जांच का आदेश दिया है। और जब सरकार ही मान रहा है कि सीआईडी जांच होनी चाहिए, तो हम पहले दिन से मांग कर रहे थे कि परीक्षा लीक हुई है और परीक्षा की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। उस एग्जाम में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और एक एक सीट को 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख में बेचने का काम हेमंत सोरेन और जेएमएम की सरकार ने किया है। तो उस परीक्षा को रद्द करने की मांग भारतीय जनता युवा मोर्चा करता है। उन्होंने एक एक सबूत दिया है, लेकिन ये लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि इनका कॉलर में दाग है। हजारीबाग में जो युवाओं को पीटा गया है, छात्रों को बेरहमी से मारा गया है, उसके विरोध में, और यहाँ जो माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, उसके विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। सीबीआई इंक्वायरी की हम मांग करते हैं और ये सीजीएल की परीक्षा आप रद्द करिए और पुनः परीक्षा इस राज्य में लीजिए ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। एसएससी सीजीएल परीक्षा में हुए कथित गड़बड़ी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज सड़कों पर है। शहीद चौक से लेकर फिरालाल चौक तक ये मार्च करेंगे और आप देखिए कैसे सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं और जैसे सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है। क्यों उतरे हैं सड़कों पर? इस छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। जो सीजीएल की परीक्षा उसका सीबीआई जांच करने के लिए हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। और हजारीबाग में जो युवाओं को पीटा गया है, छात्रों को बेरहमी से मारा गया है, उसके विरोध में, और यहाँ जो माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, उसके विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या लग रहा है कि शहर में मतलब कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है? जब हेमंत सरकार रही है तब तक कानून व्यवस्था गड़बड़ाया है। आप देख सकते हो कि धनबाद में 10 से 12 डॉक्टर पलायन कर रहे हैं, अपनी जगह छोड़ रहे हैं रंगदारी के दौर के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्या मांग को लेकर उतर गए? देखिए, सीजीएल की परीक्षा के अभी चल रहा है उसका न्यायिक जांच, अभी उस पर रिपोर्ट नहीं आया था और उससे पहले इन्होंने रिजल्ट दे दिया, जिसमें आज मुख्यमंत्री जी ने खुद माना है कि उसमें गड़बड़ियां हुई है, जिसकी वो बोल रहे हैं कि हम सीआईडी से जांच करेंगे। लेकिन हमारी मांग है कि उस परीक्षा को रद्द करिए, उस रिजल्ट को निरस्त करिए, क्योंकि उस एग्जाम में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और एक एक सीट को 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख में बेचने का काम हेमंत सोरेन और जेएमएम की सरकार ने किया है। तो उस परीक्षा को रद्द करने की मांग भारतीय जनता युवा मोर्चा करता है और छात्रों के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित है। हजारीबाग में भी वहाँ पर प्रशासन द्वारा मारपीट हुई जब छात्र आंदोलन हुई, उसके विरोध में भी आप लोग आज हैं सड़क। देखिए, हम लोग हर युवाओं को जहां भी दबाया जाएगा, युवाओं के भविष्य के साथ जब भी खिलवाड़ होगा, हम लोग वहां होंगे। आज हम लोग हजारीबाग में जो पथराव पुलिस के द्वारा किया गया छात्रों के ऊपर, उसके विरोध में भी आज हम लोग सड़कों पर है। हमारे साथ छात्र भी यहाँ शामिल है जो कि अपनी मांगों को लेकर कल यहाँ पहुंचने वाले भी है। और इस जो हेमंत सोरेन की निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग सड़कों पर है। शशांक जी, आज आप लोग परीक्षा में जांच की मांग और उसको रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर है, लेकिन एसएससी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। देखिए, हेमंत सोरेन जी ही मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, उन्होंने ही सीआईडी जांच का आदेश दिया है। और जब सरकार ही मान रहा है कि सीआईडी जांच होनी चाहिए, तो हम पहले दिन से मांग कर रहे थे कि परीक्षा लीक हुई है और परीक्षा की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। पूरे प्रदेश के छात्र आक्रोशित हैं, उन्होंने एक एक सबूत दिया है, लेकिन ये लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि इनका कॉलर में दाग है। जेएसएससी सीजीएल के छात्र इस प्रकार से लगातार आक्रोशित हैं। पुलिस प्रशासन के दबाव बनाकर उनके आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के छात्रों के साथ हम लोग साथ में उनके खड़े हैं और सीजीएल की परीक्षा के न्याय होना चाहिए, परीक्षार्थी को न्याय मिलना चाहिए, ताकि इस प्रदेश में जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का ये सरकार प्रयास कर रही है, उसके जो दोषी हैं, जो किंगपिन है, उसको जेल भेजना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, सीबीआई इंक्वायरी की हम मांग करते हैं और ये सीजीएल की परीक्षा आप रद्द करिए और पुनः परीक्षा इस राज्य में लीजिए ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। जिस एविडेंस की जिक्र कर रहे हैं उस पर भी आज सीजीएल की टिप्पणी थी कि उस पर कुछ ऐसा नहीं पाया गया जिससे ये साबित हो कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई। इस राज्य सरकार और राज्य सरकार के किसी एजेंसी पर लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि पहली बार जब पेपर लीक की घटना हुई थी उसका किंगपिन कौन है आज तक पता नहीं चल पाया है। और पुनः इस राज्य में दूसरी बार जब सीजीएल की परीक्षा हुई, दूसरी बार भी पेपर लीक की घटना हुई, तो ये लोग बोल रहे हैं सबूत इनको दे दे। सबूत छात्र कोर्ट में ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन न्यायपालिका पे भी हमको पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका छात्रों के फेवर में काम करेगा, छात्रों के पक्ष में निर्णय आएगा। लेकिन सरकार पे किसी को अब कोई भरोसा नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से करप्ट है, जेएसएससी संस्था जो है वो पूरी तरह से करप्ट है और वो लोग सीट बेचने का काम कर रहे हैं। छात्रों की जो आशंका थी वो आशंका आज भी कायम है
और सीजीएल में जिस प्रकार से धांधली हुई है उसके किंगपिन को जेल भेजना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को। झारखंड में जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध की संख्या बढ़ रही है, क्या उसके खिलाफ भी भारतीय जनता युवा मोर्चा खड़ा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से राजधानी रांची में सरेआम बीच शहर में जिस प्रकार से छात्राओं के साथ घटना हो रही है, कोई व्यक्ति आता है स्कूटी से छात्रा को छेड़कर चला जाता है और राज्य की प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौन रहती है जब तक मुख्यमंत्री आदेश नहीं करते हैं। पुलिस प्रशासन अपने कमरे से नहीं निकलते हैं और उस पर कार्रवाई करने का सोचते भी नहीं है। लेकिन आज मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूंगा और साथ ही सोशल मीडिया की ताकत है कि पूरे प्रदेश में आज एक ही विषय चल रहा है जो छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है रांची में। इसलिए छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे मंचलों का लगाम लगाना चाहिए। राजधानी रांची में कैसे लगे इसको पुलिस प्रशासन को सोचना पड़ेगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in